स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। कोई बात नहीं, लाइट आ जाएगी अभी। चलो अच्छा है, कम से कम दिए तो जल रहे हैं। अरे हुआ क्या, बिजली कैसे चली गई? शौर्य, जनरेटर का स्विच ऑन कर दो। जल्दी चलिए, यही मौका है। चलो। किस बात का? चलो तो सही। चलो। तुम दोनों को यहाँ इसलिए लाई हूँ कि पास रहकर दो बातें कर लो आराम से। नीचे सारे लोग हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। पर देखिए तो नैतिक जी, आज सगाई के दिन आपकी अक्षरा का मूड खराब है। अब ठीक हो जाएगा शायद। क्यों, क्या हुआ? आप खुद ही पूछ लीजिए, क्योंकि अब शादी हो जाने तक ये मौका नहीं मिलेगा। मैं जाती हूँ। क्या बात है, आपका मूड खराब है? नहीं, वर्षा भाभी तो यही कह रही थी। वो तो बस ऐसे ही। बताइए ना, आखिर बात क्या है? वो नैतिक जी, आपकी सगाई की अंगूठी छोटी पड़ गई ना, इसीलिए। ये तो क्या हुआ, इस उंगली में पहन ली, देखिए। नहीं, वो उसी में पहननी होती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि उस उंगली की नस जो होती है ना, वो सीधा दिल तक जाती है। आप लड़कियां भी क्या क्या बातें मान लेती हैं। अक्षरा जी, मेरी आंखों में देखिए। इनकी सारी नसें सीधा दिल तक जाती हैं। और जब मैं आपके सामने नहीं रहूंगी तब तब एक मिनट अक्षरा जी, आप ऐसे ही खड़े रहिए।
तो दिल के करीब है ना? क्यों? डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन अब लाइट आ गई है। इससे पहले कि तुम दोनों को सब ढूंढना शुरू करें, हमें नीचे पहुंच जाना चाहिए। अक्षरा, तुम दोनों साथ में मत जाओ, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम दोनों छिपकर मिल रहे थे। भाभी अब ठीक कह रही है। और भाभी थैंक्स। चल कमरे में, तेरी खबर लेती हूँ। क्या हुआ? कि चल तो सही। अच्छा है बेटा, लाइट जल्दी आ गई। ताऊ जी, अरे हुआ क्या था? ताऊ जी कुछ समझ में नहीं आया। लाइट तो थी पर किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया था। क्या? हाँ, ऑफ कर दिया था? नहीं, ऐसा कौन करेगा? ट्रिप हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं, अब लाइट आ तो गई। माफी चाहते हैं, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया। अरे आइए। जरूरत नहीं है, तो होते रहता है। आइए। अच्छा जल्दी से बता, काम हुआ ना? हाँ हो गया, दोनों छत पे हैं। उन्हें किसी ने जाते हुए तो नहीं देखा ना। अच्छा फूला जी, ये बताइए, आपको डर नहीं लगा कोई आपको बिजली बंद करते हुए देख लेता तो? और डांट पिटती तो? डांट ही पिटती ना। ये तो सोच, वो दोनों मिल तो लिए ना, वो भी अकेले में, सबसे अलग। सही किया ना? हाय मोरी भैया, आप तो खूब समझने लगे हैं। क्या? अब ये बता, अक्षरा दीदी का मूड तो ठीक हो जाएगा ना? हाँ, पर आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? बताइए। जानती भी है और फिर भी पूछ रही है। तू बता, क्या क्या हुआ था? क्या? कुछ नहीं। मैंने देख लिया था, तुम दोनों आंखों में आंखें डाले हुए, तेरा हाथ उनके हाथ में। और क्या क्या हुआ था बताना। मुझे क्यों बताऊं? देख रही हूँ, मेरी सबसे अच्छी सहेली मुझसे बातें छुपाने लगी है। ओहो, चेहरा देखो तो सही, शर्म से लाल हुआ जा रहा है। मैंने सिर्फ बात करने के लिए कहा था, हाथ पकड़ने के लिए नहीं। हाथ तक तो ठीक है, लेकिन बस और कुछ नहीं। दद्दा जी, अगर किसी चीज की कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं बिशंबर जी, सारी व्यवस्था बहुत चौखी थी।
अरे मने खुशी है कि सब कुछ विधि पूर्वक हो गया। धन्यवाद। कैसे ना होवेगी, अरे मारे रहते हर रस्म विधि विधान से ही होवेगी। हाँ अरे बहुत चोखी बात बोली है। अरे जिनके साथ बाई जी हो वहाँ किस चीज की कमी है? बस एक बात की कमी रह गई विशंबर जी, भोजन को लेकर। ऐसा है विशंबर जी, भोजन करके पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा और खाने को दिल कर रहा है। अब चलिए जी, चलते हैं। आप लोग बैठ। देख लिया ना, लड़के वालों की कितनी पूछ होती है। पूछ नहीं, पूछ होती है। अंशु, मैंने मना किया था ना, खबरदार जो ऐसी बातें की तो। अब बस करो, ऐसे नहीं चिढ़ाते। चलो चलो चलो। अच्छा जी, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। अरे आपको कैसे आज्ञा दे सकते हैं? आप तो घर आती हैं। अक्षरा की शादी होने तक आपको यही रुकना है। ये कैसे हो सकता है? ये तो बेटी का ससुराल है। ओ, आप हमारी बहू वर्षा की माँ है। लो राजेश्वरी, तूने मेरे से परिचय नहीं करवा दिया अपनी समधन का। वो माँ, बस मुझे लगा कि शायद आप दोनों का परिचय हो गया होगा। सुलेखा जी, ये अक्षरा की नानी जी हैं और सुलेखा बहन। नमस्ते। अरे मैं तो अपनी बहू की माँ से मिलने के लिए तरस गई थी। अब तो मिलते ही रहेंगे, रस्मों के बहाने रोज आना जाना तो लगेगा ही। इसीलिए तो हम सब ये चाहते हैं कि आप यहीं पर रुक जाइए। वर्षा को भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यही तो मजा है शादी ब्याह का, सब साथ साथ में रहते हैं, हंसी मजाक शिकवे शिकायतें सब चलता है। लेकिन मैं कैसे? अरे जैसे मैं रही हूँ वैसे। अरे अपने दामाद जी को अपने रहने का खर्चा दे देना बस, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इनकी शान और स्नेह के आगे मैं क्या दे सकती हूँ भला? और जिसका दामाद इतना अच्छा हो, उसके साथ मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। दिल से दिए आशीष बहुत अनमोल होते हैं। आप यहाँ रुकेंगी तो हम सबको अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, जैसा आप लोग कहे। अच्छा, अब जब आप रुक ही रही हैं तो मैं ये खुशखबरी वर्षा को सुना दूं? बहुत खुश होगी वो। जी। ना 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 वर्षा जी, ये गहने आप अभी नहीं उतारेंगे। क्यों? मेहमान तो चले गए हैं ना? हाँ, लेकिन आपका दीवाना तो अभी यही है ना। सबके सामने आपको अच्छे से देख भी नहीं पाया, थोड़ा नजर भर के देखने तो दो। आप भी ना। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हो। मुस्कुराऊं क्यों नहीं? मेरी सबसे अच्छी सहेली की सगाई हुई है आज। वो तो मेरी बहन की भी हुई है, लेकिन इस मुस्कुराहट का राज कुछ और ही है। राज वास कुछ नहीं है, वो तो सब ठीक हो गया ना, इसीलिए। हाँ, लेकिन मुझसे अंगूठी की गड़बड़ हो गई ना। आप चिंता क्यों करते हैं? मैंने सब ठीक कर दिया। देखिए ना, अक्षरा का मुंह छोटा हो गया था जब नैतिक जी की अंगूठी उनकी सही उंगली में नहीं आई। ऊपर से रिश्तेदारों और रस्मों के फासले, तो मैंने सोचा क्यों ना उन दोनों को मिलवा दूं। और पता है, हमने लाइट स्विच ऑफ कर दी। क्या? लाइट तुमने स्विच ऑफ की थी? मैंने नहीं, भोला भैया से करवाई थी। और पता है, जैसी लाइट ऑफ हुई ना, मैं अक्षरा और नैतिक जी को लेकर छत पर चली गई और कहा अब आपस में ढेर सारी बातें कर लो। और फिर वहां उन दोनों को अकेले छोड़ दिया। वर्षा, क्या हुआ? तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया इतने मेहमानों और रिश्तेदारों के बीच? अब जिसकी सगाई थी वही खुश नहीं थे तो क्या फायदा उन रस्मों का।
और ऊपर से वो दोनों मिलना चाहते थे, तो मैंने सोचा इतने सारे हंगामे के बीच क्यों ना उन दोनों को मिलने दूं। वर्षा, तुमने बहुत गलत किया। इस तरह उनका छुप छुप कर मिलना ठीक नहीं है। ये तुम समझती क्यों नहीं हो? तो क्या हुआ, हम भी तो मिलते थे ना। वर्षा, हमारी बात अलग थी, लेकिन ये अरेंज मैरिज है। तो क्या हुआ, क्या वो शादी नहीं करने वाले हैं? वर्षा प्लीज, हमारी लव मैरिज और उनकी अरेंज मैरिज को एक मत समझो। अक्षरा नैतिक से नहीं मिल सकती, उसकी बदनामी हो जाएगी। अरे जहाँ एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है, वहाँ एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी हो सकती है। और लड़के को कोई कुछ नहीं कहेगा, सभी लड़की के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाएंगे। शौर्य, लेकिन नैतिक जी तो खुद अक्षरा से मिलना चाहते थे। देखो, सगाई हो जाने के बाद लड़का भी यही समझता है कि अब तो शादी होने ही वाली है, तो दुल्हन से मिलने में क्या हर्ज है। पहले तो वो खुद लड़की को मिलने के लिए बुलाएगा, और जब उसका कहा मान लेगी तो यही सोचता है कि ये तो बड़ी आसानी से मान जाती है। नहीं नहीं, तो क्या आप भी मेरे बारे में ऐसा सोचते थे? वर्षा, देखो वर्षा, हमारी बात अलग थी। हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, एक विश्वास बन चुका था। लेकिन उनकी तो अभी शादी तय हुई है। और फिर मैं ये सब तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं कि मैं लड़कों की सोच को अच्छे से जानता हूं। क्या? यही कि अक्षरा को अपनी सीमा बना के रखनी चाहिए, तभी उसका होने वाला पति उसकी इज्जत करेगा। तुम समझ रही हो ना? ये सब तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था। अब ये तुम अक्षरा को कैसे समझाओगी, ये तुम देख लेना। उसे बुरा भी ना लगे और वो समझ भी जाए। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? संभल के गिरना मत। वो तो अच्छा हुआ बिजली सही समय पर आ गई, वरना बहुत परेशानी हो जाती। मैं तो डर ही गई थी। हाय राम, क्या हो रहा है यहाँ पे? हैं? छोरी छोरी, अरे लाज शर्म सब घोल के पी गई क्या? क्या हुआ नानी? अरे देखो तो सही, सबके सामने क्या कर रहे हैं दोनों। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? अरे राजश्री, तूने तो बड़ी छूट दे रखी है ना। अरे चढ़ाओ घर के नौकरों को सर पे। और लेकिन बताइए तो हुआ क्या? अरे सबके सामने नैन मटक्का हो रहा है। नहीं बड़ी माँ, अब तो बस चादर। गलती से टकरा गए बड़ी माँ, हमने जानबूझकर नहीं टकराए। कसम बजरंग वाले की, अगर हम झूठ बोले तो। अरे तू चुप रह, खूब जानती हूँ तुम लोगों को। हाँ, जितनी भोली दिखूं हो ना, उतनी ना हूँ मैं। हाँ। अरे माँ जी, हम उन्हें बरसों से जानते हैं, ये ऐसे है नहीं। अरे अब तू काहे को इन लोग की तरफदारी कर रही है? हैं? अरे मैंने बहुत सी दिवालियां देखी है छोरी। अरे एक नजर में भांप लेती हूँ सबको। हाँ। समझ जी, सब लोगों के बीच बात बढ़ाकर क्या फायदा? बात को यहीं खत्म कीजिए ना। पहले तो बढ़ावा दो और फिर बात को छिपाते रहो। हाँ। अब तो बात तभी खत्म होगी जब इन दोनों को घर से निकालोगे। हाँ। माँ, क्या कह रही हैं आप? ठीक है, अगर नहीं कर सकते हो तो कल ही दोनों का ब्याह कर दो। कल? या कल? हाँ। ठीक है, हम कल ही इन दोनों का ब्याह करा देते हैं मंदिर में। अरे माँ, बोला जा बेटा, तू धनिया को घर छोड़ कर आ। ले, ये जाएगा। अरे राम राम, घोर कलयुग है कलयुग। माँ, इतनी रात हो चुकी है, वो बेचारी अकेले घर कैसे जाएगी? भोला छोड़ाएगा ना उसे। अब बस शांत हो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। अब एक शब्द भी मत बोलिएगा। 4 बातें बुलवा लेते हो मुझसे। हाँ, नहीं तो क्या। अरे भोला। गोपी, चल मेरे साथ, इन दोनों की शादी की बाकी तैयारियां भी पूरी कर लें। आजा। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।